आज मैं इसमें गामा फंक्शन के कुछ खास तरह के क्वेश्चन ले रहा हूं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है गामा 1/9, गामा 2/9, गामा 3/9 डॉट 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 गामा 8/9 की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्या है कि स्पेशल केस है जिससे ये सोल्व होता है। वो केस कौन सा है? अगर आपने इसके गामा फंक्शन के क्वेश्चन किए हो तो एक फॉर्मूला कहो या फिर आप इसको आइडेंटिटी कहो, वो होता है 1/n, 2/n, 3/n। ये सब कहाँ चलेंगे? गामा में, इंटू सब मल्टीप्लाई में, डॉट 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 और गामा n-1/n। ये एक मानक रिजल्ट है और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई होल पावर n+1/2 अपॉन n पावर 1/2। ये रिजल्ट अगर हमें याद रहता है, वैसे ये पूरा अपन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें आरपीसी के हिसाब से इसको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं अब इसमें n = 9 पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा आपके 1/9, 2/9, 3/9 गामा, सबके अंदर गामा डॉट 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 और ये गामा n-1, तो ये क्या हो जाएगा 8/9 और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो वो डायरेक्ट आप इसके अंदर पुट कर दें। ये बनेगा आपके 2 पाई होल पावर n+1/2। n क्या रखा? 9, तो 9 और 1 10 यानी कि 5 और नीचे 9 का रूट हो जाएगा। तो ये फाइनली जो आंसर बनेगा 2 पाई होल पावर 5 अपॉन नीचे 3 बन जाएगा। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो गामा फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है x⁻5e⁻x dx और लिमिट दे रखी 0 to इनफाइनाइट। ध्यान रखना है, इसको आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं समझ ले, है तो इंटीग्रेशन ही, आप u × v से करने मत बैठ जाना। यहां हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला बनता है 0 to इनफाइनाइट और x पावर n-1 e⁻x इक्वल टू होता है गामा n अपॉन a पावर n। बस यहां आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को आप आगे बढ़ा लें तो ये बन जाएगा आपके लिमिट 0 to इनफाइनाइट और इसको आप लिखते हैं x की पावर 6 - 1 e⁻−1 और x dx। आप देख लीजिए यहां n तो हो गया 6 और a हो गया 1 इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो आपके ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट इस पे वैल्यू पुट कर ले तो ये हो जाएगा गामा 6/a यानी कि 1 पावर 1, मतलब 6, ठीक है ना, n 6 है तो ये आपके क्या बन जाएगा। अब आपको ये बात जानकारी होगी कि गामा n+1 इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n, तो ये गामा 6 को अपन लिख देंगे फैक्टोरियल 5 नीचे 1, तो ये देख लीजिए 5 4 3 2 1, तो ये बन जाएगा आपके 120 इसका आंसर। अगर आपको इसकी जगह क्वेश्चन खुद को दे दिया जाए कि आप सोल्व करिए 0 to इनफाइनाइट और यहाँ x की पावर में 6 दे देता हूँ और e पावर दे देता हूँ मैं -2x dx, आप इसे कैसे सोल्व करेंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 0 to 1 लिमिट है x² 1 - x पावर 3 dx। अब यहाँ इंटीग्रेशन समझ करके अगर आप इसको खोल करके और इंटीग्रेशन करोगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हमें गामा फंक्शन जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अगर जानकारी हो तो एक फॉर्मूला है 0 to 1 x की पावर n-1 1 - x पावर m-1 dx क्या होता है जी जनाब? ये होता है
बीटा एम एन। और बीटा एम एन क्या होता है? ये होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करो, आपका काम तुरंत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं इंटीग्रेशन को आई इक्वल टू, तो ये आपके आई 0 to 1, और मैं इस एक्स स्क्वायर को लिख लेता हूं 3 - 1, 1 माइनस एक्स पावर, इसको ले लेता हूं 4 - 1 dx। ये टर्म मैंने डिरिचलेट्स थ्योरम करवाई थी, उसका एक स्पेशल केस था, ठीक है ना, लिवोली थ्योरम एक्सटेंशन ना, लिवोली एक्सटेंशन होता ना उसका डिरिचलेट्स थ्योरम का, उसके अंदर ही मैंने इसको यूज किया है। तो ये क्या बन जाएगा आपके, ये बन जाएगा बीटा और 3 और 4। क्लियर? बस इसको आप लिख दो, गामा 3 गामा 4 गामा 3 + 4, तो ये हो जाएगा गामा 3 मतलब फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, और ये 4 3 7 फैक्टोरियल मतलब गामा 7 का मतलब फैक्टोरियल 6। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2 1 फिर 3 2 1 और नीचे 6 5 4 3 2 1, तो ये 1/60 इसके आंसर आ जाएगा। देख लो आप, और ये कैंसल और ये इससे कैंसल आ रहा है। अब ये क्यों जरूरी है? अगर इसने यहाँ पावर, ये तो ठीक है इसने ये रख दिया, अगर वो इसमें क्वेश्चन आपको दे दे कि 0 to 1 और x की पावर 4 1 माइनस x की पावर 5, अब करिए खोल करके, क्योंकि यहां तो चलो स्क्वायर में क्यूब था तो फिर भी आप खोल लेते, अब यहां इसलिए आपके ये जो बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का रिलेशन है, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट है इसी का गामा फंक्शन का, वो कह रहे हैं कि गामा -12 -7/2 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। क्वेश्चन पूछा गया है, मैं कह रहा हूं आपको बारीक भरकम क्वेश्चन क्यों मतलब घुसते उसमें, जो जरूरी है उनको कम से कम पहले सीख लो, बस इनसे आपका काम हो जाएगा। कैसे? आपको अगर पता हो तो एक फॉर्मूला है गामा एन गामा 1 - n। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद है और वो कर लेते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। आप में बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आता होगा, आपको लगता होगा कि ये क्या करना है तो हम कर लेंगे, हमें आता है, फिर भी हमें इसको ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहां करना और एग्जाम में बैठे उस समय करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इसमें क्या होगा, ये होता है फॉर्मूला π/sin n π। तो आप इसमें क्या करें, इस फॉर्मूले में n इक्वल टू रख दे -7/2 इस फॉर्मूले में। तो ऐसा करने से आपकी ये क्या बन जाएगा, n की जगह तो -7/2 और 1 - 7/2 बन जाएगा ये, ठीक है। और पहले से माइनस में है तो ये प्लस हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, देखो इधर की, चलो पहले इधर भी पुट करो, दो ही तरफ करना पड़ेगा, तो π/sin -7/2 π। अब यहां तो केवल सोल्व तो करना है, तो इसकी तो वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो इसको पढ़ाना दो। ये हो रहा 9/2 गामा 9/2, तो गामा 9/2 को अपन कैसे लिखते हैं, 7/2 5/2 3/2 1/2 और गामा हाफ यानी कि √π। इधर वाले का काम तो हमारा हो चुका, अब उधर चाहिए तो ये पाई, और ये हो जाएगा देखो साइन -θ, तो माइनस का साइन 7π/2। अब 7π/2 को थोड़ा लिखने में सावधानी बरतनी है। ये तो तय है कि आपके इसमें या तो +1 आएगा या -1 आएगा, ठीक है। अब समझने के लिए आप कर लो सेट इसको, चलो एक काम करो, ये हो जाएगा 7π/2, मतलब इसको मैं 6π + π/2 प्रोसेस से करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बनेगा 3π + π/2। तो उस केस में आपके यहाँ से स्टार्ट करो, π 2π और ये 3π,
3 पाई के बाद में पाई बाई 2 आप यानी इसमें थर्ड वाले में घुस गए हो। थर्ड वाला किसका है? टेन और कोट का। ये प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस में होते हैं। इसका मतलब ये माइनस में आएगा, तो आप इसको पाई अपॉन माइनस माइनस प्लस और साइन पाई बाई 2 कर लें, तो ये हो गया पाई। तो लीजिए आपका काम खत्म। आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ये, तो इसमें क्या आ जाएगा? उधर तो बच रहा पाई, तो इस रूट पाई से एक पाई कैंसल, तो ये तो आपके रूट पाई बच जाएगा एक तो। अब रहे कोई संख्या कट तो इसमें रही नहीं, तो ये कितना बचा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 16 तो हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा? 35 और 105। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गामा नहीं है, रूट है। बस ये ऐसे आपको सोल्व करना होगा। अब आपको इसकी जगह वो थोड़ा चेंज कर दे और वो पूछे कि आप इसको सोल्व करिए गामा माइनस का 5/2, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको ये इसी पैटर्न से n की जगह आपको माइनस का 5/2 पुट करके इसी फॉर्मूले में और आंसर निकालना सीख लेना है। अगर आपको आता है तो इसका आंसर निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट कर देना आंसर। देखिए, आज मैं सारे क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरह के ले रहा हूं। ये वो क्वेश्चन है जो दिखने में तो इंटीग्रेशन जैसे लगते हैं, लेकिन होते वो कुछ और है। क्योंकि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको सीधा सीधा एक बार यूं लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन का है, ध्यान देना। लेकिन हमें 0 to 1 और 0 to इनफाइनाइट और 0 to π/2 ये 3 तरह की लिमिट जब कभी किसी इंटीग्रेशन में दिखती है, उस समय हमें थोड़ा सा विचार करना कि ये क्वेश्चन मात्र इंटीग्रेशन का नहीं है, शायद कोई और कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। कौन सा? गामा या बीटा फंक्शन। यहां देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है, चाहो तो आप इसको u इंटू वी से 1/x को आप कुछ लेट कर सकते हो, इसमें 1/x को लेट करके भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको देर लग जाएगी क्योंकि ये भी एक मानक रिजल्ट है। और वो क्या है? वो फॉर्मूला जो है वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x की पावर आपके है n-1 और log ऑफ 1/x होल पावर m-1 dx इक्वल टू होता है गामा m अपॉन क्या होता? वो होता है n पावर m। अब हमें सीधा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये आपके क्या बन जाएगा? 0 to 1 x की पावर 3-1 और ये log ऑफ 1/x होल पावर 3 यानी कि 4-1 dx। तो ये आपके क्या बन गया? यहाँ पे देखिए n इक्वल टू हो गया 3, m इक्वल टू हो गया 4। तो आप सीधा ये वैल्यू इसमें पुट कर लें, तो ये आंसर क्या बनेगा? गामा m यानी कि 4 गामा में, और यहाँ नीचे n पावर m, तो ये क्या बनेगा? 3 पावर 4। गामा 4 का मतलब फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 to 1 और नीचे 3 पावर 4 यानी कि 81। तो ये बन जाएगा आपके 2/27 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर वो यहाँ क्वेश्चन दे दे आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और x की पावर 3 और log ऑफ 1/x पावर 4 dx, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आप कमेंट करके बताएं, इसका आंसर निकाल के बताएं। ये पैटर्न वो पैटर्न है जो गामा फंक्शन के लिए या बीटा फंक्शन के लिए हमें स्पेशली अलग से पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। जो फॉर्मूले हैं, जो रिजल्ट है, उन्हीं को आप तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके सेट करने की कोशिश करें, आपका क्वेश्चन एग्जाम में सही होगा। बहुत सारे क्वेश्चन करने के बजाय जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उन्हीं को आप तोड़े मरोड़े बार बार ऊपर नीचे करें और उसमें वैल्यू पुट करें, नया क्वेश्चन क्रिएट करें और इससे आप एक नया रिजल्ट प्रिपेयर करें। बस कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपको आरपीसी के पेपर में मिलेंगे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो या चाहे
आप समझदार हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। मैंने कहा ना, सामान्य इंटीग्रेशन समझ करके आप तुरंत करने बैठोगे, लेकिन आंसर तक पहुंच पाना भारी पड़ जाएगा अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी तो। यहाँ लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, मैंने हर बार एक ही बात कही कि जब कभी इंटीग्रेशन में लिमिट 0 टू 1 या 0 टू इनफाइनाइट या फिर 0 टू π/2, ये तीन तरह की लिमिट अगर इंटीग्रेशन में कहीं दिखती है तो आपको थोड़ा सा रुकना है और सोचना है कि ये रियल में एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही है या फिर कोई अलग कॉन्सेप्ट, मतलब बीटा या गामा फंक्शन। यहां देखिए, हम एक काम करें, इसमें सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को अपन लेट कर लेते हैं वाई। ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिलेगा, ये बन जाएगा आपके, देखो इसको लिख दो आप 2x dx इक्वल टू dy। तो इससे आपके dx बन जाएगा 1/2 और 1/x यानी कि रूट का y dy। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूं, 1/2 y पावर माइनस का 1/2 dy कर देता हूं। अब इसमें पुट करूं, इसको मैं i लिख लेता हूं। तो ये i क्या बन गया आपके लिमिट। अब लिमिट की बात करें तो लिमिट में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई है, दोनों इक्वल हो गए तो 0 से इनफाइनाइट ही रहेगा। फिर इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस रहेगा, ये y रहेगा और ये 1/2 बाहर बिठा दो और ये y पावर हो जाएगा माइनस का 1/2 dy। अब कहोगे कि क्या फर्क पड़ गया इससे, फिर हमें घुसना पड़ेगा गामा फंक्शन के फॉर्मूलों की तरफ। वो फॉर्मूला आपके हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट और x पावर n-1 कोस bx dx। ये पैटर्न तो बन गया अपने, देखो, और इसकी वैल्यू होती है गामा n अपॉन b पावर n और कोस हो जाएगा n π/2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेम ऐसा ही यहाँ साइन भी होता है, तो उसको आप साइन में कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दो फॉर्मूले इसके। तो अब इसमें क्या बनेगा, ये 1/2 बाहर और लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। और हम एक काम करें, n-1 है तो मैं इसमें क्या करूं, +1 और -1 करूं, तो ये -1 क्या बनेगा, हम n क्या बनाए यहाँ पे भाई, -1 है तो मैं इसमें मुझे -1 चाहिए +1 चाहिए, तो आप एक काम करो, इसको ले लो इसके साथ में, तो 1 माइनस यानी कि हाफ -1। ठीक है, और ये हो जाएगा कोस bx यानी कि 1x मतलब y है ना, y चलेगा dy। तो ये बन जाएगा आपके 1/2 और गामा n आपके कितना है हाफ और b आपके कितना है 1 पावर 1/2 कोस n आपके कितना है 1/2, तो ये π/4 यानी कि 1/2 और ये आपके हो जाएगा रूट का पाई और कोस π/4 का मतलब क्या होता 1/2, तो ये आपके √2 आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, लेकिन हमें कम से कम फॉर्मूलों की तरफ तो फोकस करना ही पड़ेगा। एग्जाम में फॉर्मूले हम भूल जाते हैं, आपको ये बात अच्छी तरह से जानकारी जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, तो इसलिए आप फॉर्मूलों पर बार बार फोकस कीजिए और उन फॉर्मूलों पर सेल्फ क्वेश्चन बनाइए छोटे छोटे। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, कोई जरूरी आप इसकी जगह ये करके बताएं, sin x² dx क्या बनेगा इसका, सेम यही बन जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि sin π/4 बनेगा यहां पर, तो वही आंसर आएगा। तो कहने का मतलब यहां इस तरीके के फंक्शन आप बनाने की कोशिश करें और नए नए क्वेश्चन खुद क्रिएट करें, फॉर्मूले अपने आप अंदर जाएंगे और आप एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, किसका, इंटीग्रेशन का। 9 ये क्वेश्चन आपके
बीटा और गामा फंक्शन से रिलेटेड है। देखिए लिमिट 0 से 1 हो, मैंने बताया था लिमिट जब 0 से 1 हो या लिमिट 0 से π/2 हो या 0 से इनफाइनाइट हो, तो उस केस में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वो इंटीग्रेशन ही दिमाग में नहीं चलना चाहिए, यानी कि सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन के निकाल लो और आप उसमें घुस नहीं पाओ। यहाँ आपके क्या करना पड़ेगा, हालांकि उससे भी हो जाएगा अगर करोगे तो, लेकिन वो तो काफी उलझने वाला मामला होगा। तो आप इसमें काम करो, लेट 1/y इक्वल टू e पावर t, तो आपके ये y इक्वल टू e पावर माइनस टी हो जाएगा। आप अगर इसको आगे बढ़ाएं तो इससे dy क्या बन जाएगा, माइनस का e पावर माइनस टी dt। और लिमिट की बात करें तो जब इसमें y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये आपके t इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट, और y इक्वल टू अगर 1 पुट करोगे तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उस केस में आपके ये क्या बन गया, देखिए लिमिट इनफाइनाइट टू 0 और आपके ये क्या बना, log ऑफ ये बन जाएगा e पावर 1/y, तो ये e पावर t होल पावर n माइनस 1, और dy की जगह क्या बन गया, माइनस का e पावर माइनस t dt। ठीक है, ये क्या बन जाए, अच्छा इस माइनस से एक काम कर रही है, इसको 0 से इनफाइनाइट कर दीजिए और इसको पॉजिटिव कर दीजिए, तो और ये log से e कैंसल, तो ये t पावर आपकी क्या बन जाएगा, n माइनस 1 और e पावर माइनस t dt। क्या बन गया ये बन गया आपके गामा n। देख लीजिए हम कहां से कहां गए, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, वो यहाँ क्या करेगा, इसमें वो करेगा कि सॉल्व, ठीक है। अब वो क्या, कितना भी जल्दी करो, सॉल्व करना है, और क्वेश्चन क्या बनाएगा वो 0 to 1 और log ऑफ 1/x होल पावर 5 और ये बना देगा dx। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे, यूनिक आप ये n log m बना दो, आपको इसको सोल्व करके बताना है इसका आंसर क्या बनेगा। अब देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन को मैं अलग फॉर्मूले से कराना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि गामा हाफ का यूज कैसे होता है यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में, तो जैसे कि क्या बन जाएगा, अपन एक काम करते हैं, लेट x इक्वल टू 2 साइन थीटा, ये बन जाएगा dx इक्वल टू 2 कोस थीटा डी थीटा। तो ऐसे केस में ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ देखो लिमिट की बात करें तो जब x इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, π/2। तो ये आपके i जो बना फाइनली वो क्या बन जाएगा, 0 to π/2 लिमिट। तो अब यहाँ x4 तो ये 2 पावर 4 और वहां ने लिया था साइन थीटा तो साइन 4 थीटा, फिर यहाँ आपके बना 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे का रूट और डी थीटा dx की वैल्यू पुट कर दो तो 2 कोस थीटा डी थीटा। अब यहाँ देखिए 2 पावर 4 और एक 2 इसमें से निकल के आएगा, 5 और एक 6, तो ये हो जाएगा पावर 6 2 की और लिमिट 0 to π/2। अब यहाँ साइन तो देखो बन रहा है कितनी बार, 4 ही रहेगा, और कोस कितना हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा 1 और यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा डी थीटा। मेरे हिसाब से मैंने कोई टर्म नहीं छोड़ी है। अब मैं इसमें गामा फंक्शन यूज करता हूं, एक फॉर्मूला है 0 to π/2 साइन m थीटा कोस n थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 और 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2, ये फॉर्मूला है। तो सीधा सीधा इसमें अप्लाई कर लो, कोई खास बात नहीं। 2 पावर 6 और ये m प्लस 1/2 यानी कि 4 और 1 5, तो 5/2 गामा और ये
कितना कोस, तो ये 3/2 गामा 2, और अब 4 और 2 6 और 2 8, यानी कि गामा 4। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 पावर 6, तो गामा 4, तो ये इस 2 से तो एक 2 कम हो जाएगा, तो ये क्या बना, चलो मैं नीचे लिख लेता हूं। तो 2 पावर कितना हो गया, ये 5, और ये गामा 4 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3। गामा 4 मतलब फैक्टोरियल 3, एक कम करके ने उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देना। तो मैं इसको 1/3 यानी कि 3 × 2 × 1 कर दूं। अब 5/2, तो देखो 5/2 का मतलब ये 3/2, 1/2 और गामा हाफ, फिर 3/2 का मतलब 1/2 और ये गामा हाफ। तो आप यहाँ देख लीजिए 2 पावर 5 है, और यहाँ देखो ये गामा हाफ कितनी बार है, 2 बार है आपके पास में। ठीक है, तो गामा हाफ को तो अपन दोनों बार है, तो इसको तो अपन लिख देंगे कितना, √π और √π। ठीक है, और इधर ये 2 पावर 5, तो देखो कितना है, 1 2 3 और ये 4, तो ओनली 2 ही बचा। अब इधर 3 से 3 कैंसिल, तो और कुछ बचा ही नहीं। तो आप देख लो ये फाइनली 2 √π, तो ये आपके क्या बन जाएगा, 2π इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मतलब गामा हाफ इस तरीके से हर बार लास्ट में आएगा ही, जब कभी ये 7/2, 5/2, 3/2 हाफ में जब भी लेंगे कोई भी वैल्यू, तब गामा हाफ की वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए ये यहाँ कह रहा है 0 to ∞ और x² 1 + x⁴ और 1/x होल पावर 10 दे रखा है इसमें। तो यहाँ क्या बनेगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ये बन जाएगा x² dx अपॉन 1 + x होल पावर 10, और दूसरा बन जाएगा 0 to ∞ x⁻6, 2 और 4 6 हो रहे ना, 6 अपॉन 1 + x होल पावर 10 dx। अब देखिए यहाँ समझने वाली, मैंने कहा ना बस फॉर्मूले तो हमें ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। तो इसको तो मैं लिख देता हूं, देखो x² को तो 3 - 1 dx, और नीचे 1 + x, और ये 3 है तो मैं इसको 3 + 7 कर देता हूं। दोनों को मैंने सेम सेट किया। ये क्या बनाया मैंने, ये बनाया मैंने बीटा mn = 0 to ∞ x⁻m-1 अपॉन 1 + x, और ये m + n dx। ये मैंने इसके अंदर इसको बना दिया है, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ये चीज रिवर्स हो जाए, चलो मैं अलग से लिखता हूं इसको, दूसरा बीटा nm, तो ये 0 to ∞, और ये x⁻n-1 अपॉन 1 + x होल पावर n + m dx बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी चीज को यूज करूं, तो मैंने फर्स्ट टर्म को तो लिख दिया ऐसे, और सेकंड वाले को लिख देता हूं मैं सेम वही तरीका, ये 7 - 1 dx, और नीचे बनेगा आपके क्या 1 + x, और सेम इसी को मैं रिवर्स कर लेता हूं 7 + 3, क्योंकि 10 है, 10 को कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस में ये जो टर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके, पहला वाला तो बनेगा बीटा 3 7, और दूसरा बनेगा बीटा 7 3। अब क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, तो इसको मैं 2 करके और ये बीटा 3 7 कर लेता हूं, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और गामा m, बीटा mn जानते हो ना आप, बीटा mn = गामा n अपॉन m + n होता है। तो मैंने इसको लिख दिया
गामा 3, गामा 7 और गामा 7 और 3 10, तो ये बन जाएगा 2 और ये फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 9, तो ये आ जाएगा आपके 1/126 रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 0 to infinite x upon 1 plus x power 6। क्या करें हम इसमें काम करें, लेट x क्यूब इक्वल टू 10 थीटा, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं 3 और x की जगह ये पुट करेंगे तो क्या बनेगा 10 क्या बनेगा 2/3 थीटा dx सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। तो मैं इसमें dx निकाल लेता हूं तो ये क्या बनेगा 1/3 और 10 में रहने दूं मैं इसको, तो -2/3 डी थीटा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ऐसा एक काम करते हैं अपन, इसको है ना साइन, हमें करना क्या है, हमें साइन को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि अपन गामा फंक्शन अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो साइन को उसमें कर ही लो ना इसको, तो ये क्या बनेगा dx इक्वल टू 1/3, तो ये साइन अपॉन कोस, तो मैं एक काम करता हूँ इसको कोस 2/3 करके थीटा और नीचे कर लेता हूँ साइन 2/3 थीटा और ये 1 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब एक चीज और देखो, ये अपन ने सब वैल्यू ले ली, अब अगर इसके अंदर पुट करें अपन, चलो मैं इसको और ले लेता हूं 1/3, तो ये कोस तो बन जाएगा कितना 2/3 -2 है ना, तो 2/3 -2 ये क्या बन जाएगा आपके, वैसे अपने को भी एक्स की वैल्यू और रखनी, ध्यान रखना हमें अभी इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तभी ये पूरा बनेगा। तो ये कोस चलो जैसा इसको इसे रहने दो, पहले क्यों हल करो, अब हम इसमें वैल्यू पुट करें तो आई इक्वल टू, अच्छा देखो लिमिट अगर रखेंगे इसमें तो लिमिट में x इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 0, x इक्वल टू इनफाइनाइट तो थीटा इक्वल टू π/2, तो ये हो जाएगा 1/2 लिमिट 0 to π/2, x की जगह अपन क्या पुट करेंगे 10 थीटा 1/3, ठीक है डी थीटा, और डी थीटा भी कहाँ, पहले इसकी जगह बहुत सारी चीज आएगी, और नीचे आपके क्या आ रहा 1 प्लस इसमें एक्स क्यूब को अपन ने लिखा था क्या 10 थीटा, तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है नीचे तो, और अब यहां आपने ये वाला टर्म डालनी है, तो ये 1/2 कहां से लाए 1/3 होगा ना ये वाला, और अब ये आपकी बन रहा है कोस 2/3 डी थीटा और नीचे एक कोस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन 2/3 डी थीटा। ये थोड़ा अलग से क्या कि थोड़ा ध्यान से सोच करके सोल्व करें, क्योंकि यहीं पर मिस्टेक होती है, हम यहाँ बहुत बड़े तरीके से ला रहे हैं और इस स्टेप पर आते आते मिस्टेक कर देते हैं और हम आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, भले ही थोड़ी देर लग जाए लेकिन इसको थोड़ा ठीक से सोल्व करना। तो ये तो बन गया देखो आपके क्या सेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर और ये दोनों तो हो गए कैंसल। अब आपके 1/3 0 to π/2, और अब ये बन रहा देखो आपके क्या साइन 1/3 थीटा और नीचे बनेगा कोस 1/3 थीटा। ठीक है, और एक कोस ये ऊपर पहले से बैठा हुआ है 2/3 डी थीटा, और एक साइन नीचे बैठा हुआ है 2/3 डी थीटा। अब इसको थोड़ा ठीक से उसमें ले आओ, तो ये बन जाएगा 0 से π/2, और ये आपके क्या बना देखो साइन क्या बन जाएगा और कोस क्या बन जाएगा, फाइनली अपने साइन कोस में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो साइन पर देखो 1/3 में से 2/3 घटाओ तो ये माइनस का 1/3, कोस पर 2/3 माइनस तो कितना बचेगा
2 माइनस 1 यानी कि 1/3। ये हम यहां तक आ गए। अब अपन इसके अंदर गामा फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं। तो गामा फंक्शन अप्लाई करने के लिए हम पहले मैं लिख देता हूं भले 1/3, और ये हो जाएगा माइनस का 1/3 प्लस 1/2, फिर ये गामा, और 1/3 प्लस 1/2। ये लिखने का तरीका ध्यान रखना, आप सोल्व तो भले कैसे भी करें। तो ये माइनस माइनस तो प्लस, और 2/2 1 हो जाएगा। नीचे तो कुछ काम बचा ही नहीं। अब यहां अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या करेंगे, 1/3 तो पड़ा रहने दो। अब ये देखो 3 में से 1 गया, 2/2 है ना, कैंसल। तो ये तो बच गया आपके गामा 1/3। ठीक है, इसका काम खत्म। 3 और 1 4/3, तो ये 2/3 आपके बच रहा है, काम खत्म। अब इसको आगे और आंसर तक पहुंचाना है। हो सकता है वो आपका आंसर यही मान ले। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए गामा 1 माइनस n इक्वल टू क्या होता, पाई अपॉन साइन n पाई। आप इसमें n इक्वल टू 1/3 पुट करें तो ये क्या आएगा 1/3, और n की जगह 1/3, और ये 1/3 यहां पुट करें तो 3 माइनस 2 1 है ना, यहां करें ना 1/3, तो 3 माइनस, तो ये 2/3 आ गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1/3, पाई अपॉन साइन n की जगह 1/3, तो पाई/3। तो ये क्या बना देखो आप 1/3 पाई और साइन पाई/3, यानी कि साइन 60 की वैल्यू तो कितना आएगा ये 2/√3। तो ये बन रहा है 2π/3√3। अब आपका कोई एक 2 तो नहीं बचा, ये वाला 2 बच रहा, देखो आप, है ना। गड़बड़ तो कहीं ना कहीं मतलब हो ही जाती है। ठीक है, तो ये 1/2 और कर ले, तो 2 से 2 कैंसल, तो ये π/3√3, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा।